दोस्तों, जब इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट की बात आती है तब हमें ऐसे इंसान की याद आती है जिसने 11 साल की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकन बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर वॉरेन बफे जी के बारे में, जो को फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ है बर्कशायर हैथवे इस कंपनी के। वॉरेन बफे जी को बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर फॉर्चून खड़ी की है थ्रू इन्वेस्टिंग। कोको कोला की बॉटल्स बेचने से लेकर वर्ल्ड के रिचेस्ट लिस्ट में अपने नाम को लिस्ट करने वाले वॉरेन बफे जी सिर्फ एक ग्रेट इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि वो वर्ड्स एंड आइडियाज को क्लेवर एंड इमेजिनेटिव वे में प्रेजेंट करने वाले एक इंसान भी है। दोस्तों, उनके एडवाइसेस में वैरायटी ऑफ चीज़ें कवर होती है, ना सिर्फ इन्वेस्टिंग के रिलेटेड बट लाइफ के रिलेटेड भी। एक सरप्राइजिंग चीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे देन उनकी जो एडवाइसेस होती है वो बहुत कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल लेवल वाली होती है, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको आपके वेल्थ क्रिएशन में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडवाइस है, किसी स्टॉक को बाय मत करो, बिजनेस को बाय करो। मतलब आपको यहाँ पर एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना है, एज इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी बिजनेस। सेकेंड एडवाइस ये है कि किसी और को देखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्ट तभी करो जब आपके पास उसकी पूरी डिटेल्स है। नेक्स्ट एडवाइस, किसी भी अच्छे कंपनी को फेयर प्राइस पर बाय करना बेटर है देन द फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? किसी भी अच्छे कंपनी को फेयर प्राइस या फिर रिजनेबल प्राइस पर बाय करना एक बेटर डिसीजन है देन द फेयर कंपनी जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा है। इन्वेस्टर्स दोस्तों मोस्टली चीपेस्ट कंपनीज को बाय करने के ऊपर फोकस करते हैं। वॉरेन बफे जी यहाँ पर क्या सजेस्ट करते हैं कि अच्छे कंपनी को बाय करो जिसकी इकोनॉमिक्स एंड कॉम्पिटेटिव पोजीशंस बहुत अच्छी है। फेयर कंपनीज को एक्सेस प्राइस पर बाय करना एक गैम्बल हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर कंपनी अच्छा काम कर लेती है देन आपके लिए ग्रेटर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिस्क भी है। अगर ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाती है देन ये आपके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को ड्रॉप कर सकती है या फिर लूज भी कर सकती है। नेक्स्ट एडवाइस ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसी भी स्टॉक को बार बार ट्रैक मत करो। सिमिलरली किसी भी स्टॉक के प्राइस में राइज एंड फॉल हो जाने के बाद उसको क्विकली सेल या फिर बाय मत करो। यहाँ पर इन्वेस्टर्स लॉस फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवाइस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रिलेटेड है। किसी भी बिजनेस को एक दिन के लिए बाय मत करो, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहो एंड तब तक इन्वेस्टेड रहो जब तक आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव नहीं हो जाते, क्योंकि दोस्तों पैसे जो है वो पेशेंस के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवाइस है, खुद पर भरोसा करो एंड डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करो सो दैट आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। इन्वेस्टर को फॉलिंग मार्केट में काम एंड पेशेंट रहना है। जल्दी जल्दी में स्टॉक को बेचना गलत बात है, क्योंकि किसी भी स्टॉक को बाय करने के बाद उसको राइट टाइम तक होल्ड करना एंड राइट टाइम पर सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एडवाइस जो हम सभी को पता है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब सब लोग घबरा जाते हैं देन हमको ग्रीडी होना है, जब सब लोग ग्रीडी हो जाते हैं देन हमको फेयरफुल होना है दोस्तों। इन्वेस्टर्स दोस्तों अक्सर सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट द नंबर्स, लेकिन वॉरेन बफे जी यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टिंग का नंबर से ज्यादा इन्वेस्टर के खुद के बिहेवियर से ज्यादा ताल्लुक होता है। जब इन्वेस्टर्स ग्रीडी हो जाते हैं देन स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तब वॉरेन बफे जी फेयरफुल हो जाते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टर्स स्पेसिफिक स्टॉक से या फिर मार्केट से दूर भागते हैं देन वॉरेन बफे जी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तब स्टॉक की प्राइस जो होती है वो कम होती है एंड स्टॉक्स चीपर प्राइस पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज कम इनफ्रीक्वेंटली व्हेन इट रेन्स गोल्ड पुट आउट द बकेट नॉट द थिम्बल। मतलब क्या है दोस्तों कि अपॉर्चुनिटीज कभी भी आ सकती है। जब सोने की बारिश होती है देन आपको बकेट बाहर लगानी है, थिम्बल नहीं। थिम्बल मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसी कैप होती है जो आपके फिंगर के टिप पर लगाई जाती है जब आप कपड़ों की सिलाई करते हो, तो उसका जो शेप होता है वो बकेट की तरह होता है। तो वो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि जब सोने की बारिश होती है देन आपको बकेट लगानी है, थिम्बल नहीं। तो जब भी अपॉर्चुनिटी आती है देन आपको क्विकली एंड डिसाइसिवली एक्ट करना है। जब स्टॉक की प्राइस सिग्निफिकेंटली नीचे चली जाती है देन आपको हेवीली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको रीजनेबल प्राइस बार बार नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो सिर्फ उस चीज के वैल्यू का एक एस्पेक्ट होता है। किसी भी चीज की वैल्यू ये डिटरमाइन करती है कि हमें उससे क्या बेनिफिट्स एंड यूजफुलनेस मिलने वाले हैं। तो कोई भी प्राइस किसी भी चीज की ट्रू वर्थ रिफ्लेक्ट नहीं करती या फिर सेटिस्फेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करती जो हमको मिलने वाला है उस चीज को खरीदने के बाद। तो ये कोट यहाँ पर वैल्यू के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है कि जब भी आप किसी चीज को परचेस करोगे देन आपको वैल्यू को कंसिडर करना है रेदर देन फोकसिंग ऑन द प्राइस। मतलब किसी भी चीज को खरीदने के बाद आपको क्या मिलने वाला है उसके ऊपर आपको फोकस करना है रेदर देन आप उसके लिए कितने पैसे पे कर रहे हो। नेक्स्ट एडवाइस इज ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट मार्क द 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करना है एंड वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है लेकिन उस कंपनी के एसेट को कंसिडर करते हुए उस स्टॉक के प्राइस को 12 रुपए पर ट्रेड करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर 2 रुपए जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू ने कंपनी के स्टॉक प्राइस को डिक्लाइन होने से प्रिवेंट करना चाहिए।
एंड वॉरेन बफे जी का गोल हमेशा यही रहता है कि वो लेस पे करेंगे देन द कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आज के इस वीडियो में वॉरेन बफे जी की लास्ट एडवाइस ये है कि यू डोंट गेट पेड फॉर द एक्टिविटी, यू ओनली गेट पेड फॉर बीइंग राइट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट एंड कमेंटेटर्स की कोई कमी नहीं है जो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको आपके पैसों के साथ क्या करना है। तो वॉरेन बफे जी हमको यहाँ पर ये रिमाइंड करते हैं कि आप मार्केट में कितने एक्टिव हो या फिर आपके मार्केट में कितने पोजीशन चालू है, उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स नहीं मिलने वाले दोस्तों, बल्कि आप कितने सही हो उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलने वाले दोस्तों। तो ये थी दोस्तों 12 इंपॉर्टेंट एडवाइसेस बाय द वॉरेन बफे। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे अदर एडवाइसेस है, लेकिन ये 12 इंपॉर्टेंट एडवाइसेस मुझे इंपॉर्टेंट लगी जो आपको आपके वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।